माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लियो एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई की एक बहुत ही अच्छी पोएम है उसको डिस्कस करेंगे, द बॉल पोएम। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 बोर्ड के हिसाब से। इस पोएम को लिखा है पोएट जॉन बेरीमैन ने। ये पोएम एक्चुअली हमारी लाइफ से भी बेस्ड है और जो कैरेक्टर इस पोएम में लिया गया है उस पर तो ये बेस्ड है ही। हमारी लाइफ में कैसे बेस्ड है, जैसे कि हमारा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या जिससे हमारा कोई ऐसा गुड्स, ऐसा कोई मटेरियलिस्टिक थिंग जिसको कि हम बहुत लव करते हैं, वो अगर हमसे कहीं खो जाए तो हमारी फीलिंग क्या होती है उसको लेकर के, हम उसको किस तरह से पाना चाहते हैं। उसी तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसकी की बॉल खो गई है। अब वो उस बॉल को लेकर के क्या सोचता है, पोएट ने किस तरह के इमेजिनेशन का यूज किया है यहाँ पर, वो बॉल लास्ट में पा पाता है या नहीं पाता है, और उस खोई हुई बॉल से वो क्या सीखता है, या हम अपनी मटेरियलिस्टिक थिंग को के खो जाने के बाद क्या सीखेंगे। ये कंसेप्ट इस पोएम में दिखाया गया है। पूरी पोएम के लास्ट में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी राइम स्कीम क्या है, क्या इसमें कोई राइम स्कीम है या नहीं है। तो पोएम को पूरा आप देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस पोएम में, और हमें ये पोएम लास्ट में जाते आते कुछ ना कुछ सिखा करके जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम द बॉल पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are another balls. अब पोएट ने कहा कि वो बच्चा क्या करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि बच्चे की बॉल खो गई है, तो वो पोएट कह रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ। अब वो बच्चा क्या कर रहे, उसको क्या करना है, वो क्या करेगा जिसकी की बॉल खो गई है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ओके, व्हाट इज ही टू डू, उसको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकता है जिसकी की बॉल खो गई है। और पोएट वहीं दूर खड़े हुए हैं, उस बच्चे को देख रहे हैं, उस बॉल को उन्होंने जाते हुए देखा। क्या लिखते हैं, आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग। पोएट ने देखा है कि वो जो बॉल है वो मैरिली हैप्पीली बाउंस करते हुए। अब यहाँ पर एक जो बॉल है उसको बताया कि वो हैप्पीली बाउंस करते हुए जा रही है, खुशी खुशी वो बाउंस करते हुए जा रही है। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छी पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है, लास्ट में डिस्कस करेंगे इस पर। तो डाउन द स्ट्रीट, कहाँ से गई, वो स्ट्रीट से होते हुए मैरिली ओवर, फिर वो एकदम से खुशी खुशी कहीं चली गई। और कहाँ चली गई, देयर इट इज इन द वाटर, वो पानी में चली गई। ओके, एंड नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कहना बेकार है कि और भी तो बॉल है, और भी तो बॉल है कि जिससे कि वो बच्चा खेल सकता है। अब यहाँ पर ये उन्होंने क्यों कहा, यहाँ पर ये इसलिए कहा कि जैसे कि हमारी कोई लवेबल चीज है, हमारा कोई बहुत अच्छा, बहुत कोई इंपॉर्टेंट या बहुत कोई अट्रैक्टिव थिंग है, ऐसा कोई चीज है जिसे किसी ने गिफ्ट किया हो, हम जिससे बहुत लव करते हो, वो अगर खो जाए और कोई दूसरा आके कहे कि अरे चलो हम तो ये तुमको दूसरा दिला देंगे, तो क्या ये उसी गुड्स का, उसी थिंग का कोई अगर सब्स्टिट्यूट, क्या हमारे लिए उसका उतना इंपॉर्टेंस रहेगा? आई डोंट थिंक सो कि रहेगा, उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। जो हमारी प्यारी चीज खो जाती है वो हमारे लिए सबसे प्यारी होती है। तो यही पोएट कह रहे हैं कि वो जो बच्चा है उसके लिए वो जो बॉल थी जो खो गई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी उसके लिए। अब वो खो गई है, इसलिए दूसरी बॉल को ला देना। पोएट तो कह रहे हैं कि अगर वो कहे तो मैं उसको दूसरी बॉल ला के दे दूं, लेकिन ये कहना यहाँ पर बेकार है। देयर आर अदर बॉल्स, नो यूज टू से। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude him. अब वो पोएट क्या बोलते हैं कि an ultimate shaking grief. ग्रीफ मीन्स जानते ही, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, एक तरह का सदमा, एक तरह का शॉक उसको लग गया है, उस बच्चे को लग गया है। फिक्सेस द बॉय, उस दुख ने, उस शॉक ने बच्चे को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। वो शॉक होकर के खड़ा है, अब वो सोच नहीं पा रहा है कि वो करे तो करे क्या। ही स्टैंड्स रिजिड, पूरा शॉक में खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग और स्टेरिंग डाउन, ट्रेम्बलिंग वो शिवर कर रहा है, वो कांप रहा है, वो परेशान है, बेचारा दुखी है, और वो सिर्फ देख रहा है कि किस तरह से उसके यंग डेज। अब यहाँ पर यंग डेज क्या है, वो उसकी मेमोरेबल डेज,
वो टाइम हमारा या उस बच्चे का जिस टाइम पर हम उस अपने चीज से, जैसे कि यहाँ पर जो बच्चा बॉल है उससे खेला करता था, उससे उसके साथ अपना हैप्पीली टाइम स्पेंड किया करता था, तो वो यंग डेज यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो किस तरह से उसके ये जो मेमोरेबल डेज थे वो हार्बर हार्बर उस जगह को बोलते हैं जहां पर बोट आकर के लगती है नदी के किनारे, तो ऑब्वियस वहां पर पानी होता है, उसी के पास ये बच्चा बॉल खेल रहा था और उसी हार्बर में वो बॉल चली गई। तो वो देख रहा है कि किस तरह से उसका जो मेमोरेबल डेज था उस बॉल के साथ वो पानी में चला गया। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी बॉल चली गई। एंड आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, पोएट बोलते हैं कि मैं उसके बीच में इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब होता है इंटरप्ट करना, रोकना। तो पोएट कह रहे हैं कि ये उसकी अपनी एक्टिविटी है, ये उसकी अपनी वजह से बॉल गई है, तो पोएट उसको बीच में इंट्रूड नहीं करना चाहते हैं, उसको रोकना नहीं चाहते हैं, उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो बॉल खोने का जो इमोशन है वो उसको खुद को समझ में आए। हमारी कोई चीज जब होती है तो वो हमें ही समझ में आती है और हमें ही उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है कि उस शॉक से, उस प्रॉब्लम से हमें कैसे ओवरकम करना है। ये हमारे ही ऊपर डिपेंड करता है, कोई दूसरा ऐसे कुछ नहीं कर सकता। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। अ डाइम another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possession, people will take balls and balls will be lost always. Little boy. And no one buys a ball back. Money is external. अब यहाँ पर पोएट ने क्या बोला? अ डाइम एक करेंसी है। Another ball is worthless. अब वो वही ऊपर वाली बात बोल रहे हैं कि अगर मैं एक करेंसी की बॉल ला करके उसको दे भी दूं, हालांकि बॉल की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो अगर उस बॉल को मैं उसको खरीद कर ला के दे भी दूं तो वो बॉल उसके लिए वर्थलेस है, बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसलिए नहीं करना चाहते कि उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। हमारी कोई चीज अगर खो गई तो ये हमारी गलती की वजह से खोई है, तो इसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। तो उसी तरह से इस बच्चे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे उसकी बॉल खो गई। तो वो चाहते हैं कि वो ये सीखे, वो सेंस करे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, अच्छा यहाँ पर पोजेस का मतलब हावी होना भी होता है। यहाँ पर पोजेस का जो मतलब है वो हमारे छोटे छोटे मेटेरियलिस्टिक चीजों से निकाला गया है कि जो हमारे पास हमारी जो चीजें होती हैं, तो जो पोजीशन है, जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे खिलौने हैं, जो इस बच्चे के सारे खिलौने हैं, हमारे जो गुड्स हैं, इस वर्ल्ड में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अगर क्योंकि सोचिए अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सोचेंगे या इस बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे तो कभी वो बॉल इस तरह से खो देगा, कभी वो अपनी कॉपी पेन खो देगा, तो छोटी छोटी चीजें करके उस तरह से खोना शुरू कर देगा। तो उसको ये सीखना होगा इस बॉल के मीडियम से, हमें ये सीखना होगा कि हम अपनी चीजों को कैसे संभाल करके रखते हैं। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स। अब बॉल्स यहाँ पर मेटाफर का यूज करके एक एग्जाम्पल दिया गया है कि लोग तो बॉल खरीदते ही, यानी कि लोग तो ऐसे ऐसे सामान खरीदते ही हैं, गुड्स खरीदते ही हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें खरीदते ही हैं। एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, तो हमारी चीजें ऐसे ही खो जाया करती हैं। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो ये चीजें हमारी ऐसे ही खो जाएंगी। उसी तरह से इस बच्चे को भी समझना होगा कि ये अपनी बॉल को संभाल करके रखे, नहीं तो ये खो जाएगी। लिटिल बॉय आगे लिखा हुआ है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और वो बॉल जो खो गई, वो चीजें जो हमारी खो गई, उसको कोई लाकर वापस नहीं ले सकता है, उसको कोई भी नहीं खरीद सकता है। हमारी कोई अपनी चीज अगर खो गई तो उसे कोई ला करके दे नहीं सकता है, क्योंकि वो हमारी अपनी चीज थी, हमारा उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ था। नई चीज हम खरीद सकते हैं, सेम खरीद सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग, वो अटैचमेंट उसके साथ नहीं आता है। तो नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, तो पैसा तो दूसरी चीज है, पैसा तो अलग है, पैसे से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। जैसे कि हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम उसकी प्राइस टैग पर जल्दी ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान देते ही नहीं है, हम गिफ्ट देखते हैं कि वो गिफ्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मनी एक्सटर्नल है, मनी से कोई मतलब नहीं है। ओके, क्लियर। अब चलिए लास्ट स्टैंजा में देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोएट ने मोरल मैसेज देने की कोशिश की है इस बच्चे को भी, या ये बच्चा इस पूरी घटना से, इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखता है और हमें क्या सीखना चाहिए। ओके, ही इज लर्निंग। पोएट ने उसको इसीलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया था कि वो उससे सीखे, तो ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज,
अपनी डेस्परेट आइज से उस बॉल को जब वो देखता है तो उसको होपलेसनेस दिखती है, लेकिन उसी होपलेसनेस में वो सीख रहा है। क्या सीखता है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी इज अ साइंस, इज एन आर्ट ऑफ लर्निंग, इज अ नॉलेज, एक नॉलेज है, सीखना बोलते हैं हम इसको, एक सीखने का साइंस है, सीखने का विज्ञान है। तो यहाँ पर इसको क्या सीखना है? लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि लॉस हमारी चीजें ना हो, हमारी चीजें कोई खोए ना, इसको हम कैसे सीखेंगे? तो ये बच्चा सीख रहा है द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से उसको स्टैंड अप होना है, किस तरह से उसको ओवरकम करना है, किस तरह से उसको मूव ऑन करना है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये बात हर इंसान एक न एक दिन सीख जाता है, हर कोई एक न एक दिन इस बात को समझ जाता है कि हमें अपनी खोई हुई चीजों को किस तरह से ओवरकम करना है, या हमें किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके अपनी चीजों को खोना ही नहीं है। एंड मोस्ट नोज मैनी डे हाउ टू स्टैंड अप, तो बहुत सारे लोग ही जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, तो किसी न किसी दिन कभी न कभी सीख जाते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि हमें किस तरह से इस प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, किस तरह से अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल करके लाना है। तो ये बच्चा भी धीरे धीरे सीख रहा है कि किस तरह से वो जो बॉल इसकी खो गई है उसे छोड़कर अब उसको लाइफ में मूव ऑन करना है। ओके, क्लियर है? तो यही जो मोरल था, यही पोएट ने हमें सिखाने की कोशिश की, बच्चे को सिखाने की कोशिश की। ओके, क्लियर? अब हम बढ़ेंगे इसकी राइम स्कीम में। तो राइम स्कीम में देखेंगे कि राइम स्कीम में इसका कोई पैटर्न नहीं है, वर्ड में पैसेज में किसी भी तरह की कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं मिल रही है, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ब्लैंक वर्ड्स होगी या फ्री वर्ड्स होगी। दैट मींस देयर इज नो राइमिंग स्कीम। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फिगर ऑफ स्पीच, तो चलिए फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन देखते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो फर्स्ट लाइन में ही देखिए, बॉय का ओ, नाउ में ओ है, हु में ओ है और लॉस्ट में ओ है, तो ये वॉवल रिपीट हुआ है, एज वेल एज फिगर ऑफ स्पीच होगी। और फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को मिला दे तो व्हाट वर्ड रिपीट हुआ है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होगा। सेकंड स्टैंजा में चलेंगे, फर्स्ट लाइन है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट का आई, शेकिंग का आई, ग्रीफ का आई, फिक्सेस का आई, वॉवल रिपीट हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच एज एन एंस होगी। थर्ड स्टैंजा में हमको चलना है और क्या देखना है? थर्ड स्टैंजा की थर्ड लाइन, बॉल्स में सबसे पहले तो देखेंगे कि बी रिपीट हुआ है, तो बी रिपीट हुआ है, ये एलिट्रेशन हो जाएगा, और वर्ड रिपीट हुआ है बॉल्स, तो ये एनाफोरा हो जाएगा। क्लियर? और फोर्थ स्टैंजा में हम चलते हैं। फोर्थ स्टैंजा की फर्स्ट लाइन देखिए, ही में ई है, लर्निंग में ई है, वेल में ई है, बिहाइंड में ई है, डेस्परेट में ई है और आइज में ई है। एज एन एज फिगर ऑफ स्पीच हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है सेम स्टैंजा में जो फोर्थ लाइन है इसकी, मैन मस्ट में देखिए आप एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। क्लियर? अब इसमें आप सेकंड स्टैंजा में अगर आप देखेंगे तो सेकंड स्टैंजा में एक और लाइन है, डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो डाइम के बाद कॉमा लगा है, अनदर बॉल के बाद कॉमा लगा है, इज वर्थलेस के बाद कॉमा लगा है, तो इसमें सेपरेशन कंजंक्शंस किसी भी तरह के यूज नहीं किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर एसिंडेटन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाएगा। हाँ, एक ये नया फिगर ऑफ स्पीच है, आप इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। ओके, क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने इस पोएम को खत्म कर दिया। फिगर ऑफ स्पीच सारे आपको समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, और इस पोएम की छोटी सी समरी भी वहां पर है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो ये पोएम आप जरूर पूरा देख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया हो कमेंट कर लीजिएगा जहां पर प्रॉब्लम हो, और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसे आप जरूर देखिएगा, और अपनी जो नोटबुक अगर आप बनाते होंगे तो आप उसमें लिख लीजिएगा। और हाँ, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, नो डाउट है। अगर नहीं करेंगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।